प्रणय, ऑर्डर मैंने बता दिया है, बस आंसर देते जाना। हाँ ध्यान दो, बहुत सिंपल है। क्या है तुम लोग को पता ही है। बस जिसका टर्न है वही, बीच में हाथ नहीं। हाँ जिसका टर्न है वही देगा, बहुत सिंपल सिंपल है, सबको इजी है। डोनेशन मिला है या ऑर्गेनाइजेशन ने डोनेट किया है? मिला है। अगर मिला है तो पहले तो लग गया रिसीट। अब बता, स्कॉलरशिप पर्पस के लिए मिला है, कैपिटल रिसीट। इसके लिए बताया था, कैपिटल इनकम करके मत आ जाना। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। यहां पे हम डोनेशन देने के लिए नहीं बैठे हैं, डोनेशन लेने के लिए है भैया। तो पहले तो रिसीट हो गया, फिर स्कॉलरशिप फंड के लिए मिला, स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल रिसीट होता है। कोई डाउट है तो पूछ लो, पक्का। रिसीट्स एंड पेमेंट्स रियल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान दो, इसमें मिस्टेक कर रहे हो तुम लोग। बस ये देखो देखो, रुको रुको रुको, तुम लोग आंसर देते समय तुम लोग ना ये देखते हो, तुम्हारे दिमाग में आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग का सिंपल मतलब होता है रिमेनिंग। अब आउटस्टैंडिंग के बाद जो वर्ड है वो डिसाइड करेगा कि एसेट है कि लायबिलिटी। अब ये आउटस्टैंडिंग के बाद क्या वर्ड है? सब्सक्रिप्शन इनकम है कि एक्सपेंस? सब्सक्रिप्शन इनकम है कि एक्सपेंस? किसके साथ घूम रही है वो? सच में उससे पूछ लो, वो कहीं और ही घूम रही है। सब्सक्रिप्शन इनकम है तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है कि लायबिलिटी? क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉन्ग आंसर कैसे कर रहे हो भैया? रुको, उसको डाउट पूछने दो। हाँ नहीं मिल रहा है ना, ये तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम ही है ना। ऑर्गेनाइज, तुझे मेंबर के हिसाब से ये देखना है कि रेवेन्यू है कि कैपिटल, और इनकम है कि एक्सपेंस, वो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इनकम हो गया। कोई चीज रेवेन्यू है या कैपिटल है वो मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई चीज इनकम है या एक्सपेंस वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बना रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। चार में कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं फिर से समझा दूं, पक्का। क्या है ना, पूरा सम कराने के बाद ऑब्जेक्टिव्स कराता हूं ना तो तुम लोग रट लेते हो, प्रैक्टिस हो जाती है तो आंसर राइट निकलता है। लायबिलिटी ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर सरप्लस सर। और वाह तनिष, एकदम कॉन्फिडेंस है। 11 का कॉन्सेप्ट, 11 का ही कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ पूछना है? ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सब पढ़ाया है, सब पढ़ाया है। कट है ना, वो बोलने दो, पढ़ाया था ना भैया, अंडरलाइन भी आया था। बस सिंपल था, कोई डाउट नहीं।
बस जिसका टर्न है एनपीओ लिख दो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हो, या तो चैप्टर का नाम क्या है, कंसर्न्स। ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन बुक में कंसर्न दिया है तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। चलो जिसका टर्न है, बस का टर्न है उसको बोलने दो, बाकी लोग भी। आंसर क्या है? हाँ कैपिटल। कॉन्फिडेंस तो जब बोलता है तो ऐसा आंसर देता है जो किसी को नहीं आता है, और जब नहीं बोलता है तो जब सबको आता है तेरे को ही नहीं आता है। सिंपल है ना भाई। नोट पे ध्यान दे बाबू। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एन, और आपके पास इस पूरे चैप्टर में कितने अकाउंट हैं? दो। दो अकाउंट है, वो दोनों में से तेरा एक आंसर होना चाहिए। दो अकाउंट है ना इस चैप्टर में, तो उसमें से एक आंसर होना चाहिए। इसीलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और उसका सामने सामने डिफरेंसेस पढ़ा दिया था, इसलिए तो सामने सामने डिफरेंस पढ़ाया था। अब बता, दो में से एक। रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम्स। बोल तनेश, बोल। प्रणय, इस चैप्टर में टोटल दो अकाउंट कौन से है फिर? चल संयम, इसका आंसर दें। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में दो अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में किसी भी ईयर का होता है, किसी भी नेचर का होता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल का रेवेन्यू नेचर होता है। कहां चला गया था तनिष्क? या ऐसा वर्ड आया तो अकाउंट पढ़ने का, फिसलने का नहीं। इसमें कोई डाउट? ओ ध्यान दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। रेवेन्यू, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एकदम क्लियर रखो, ठीक है? ये क्लियर हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों है, पक्का? चलो किसका टर्न है? फिर आ गया अकाउंट। अकाउंट आया तो दो में से एक ही आंसर होना चाहिए। वो रेवेन्यू वाला नहीं था। अरे दो अकाउंट का नाम भूल गया तू। और दूसरा वापस से दो अकाउंट का नाम बता, इस चैप्टर में कौन से दो अकाउंट हैं? और एक रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। प्रणय, कितने अकाउंट हैं? तो यहां पे क्लियर बोला है, जब भी क्वेश्चन में अकाउंट आया तो दो में से एक आंसर होगा। यहां पे क्लियर बोला है ओनली कैश ट्रांजैक्शन, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड होता है। या ध्यान दो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स लास्ट में कराता हो ना तो फटाफट आंसर देते हो, वो सम हो गया रहता है ना। चलो किसका टर्न है, बता। वही तो होता है ना। नॉमिनल का क्रेडिट बैलेंस, ठीक, करेक्ट है।
बस कैपिटल रिसीट, हाँ कैपिटल रिसीट ना, ऑल सच रिसीट्स बता दिया था ना। बस रिकरिंग इन नेचर आ गया तो रेवेन्यू रिसीट बोल देना, नॉन रिकरिंग आया तो कैपिटल रिसीट बोलना। हो गया 10 में, कुछ पूछना है 10 में तो। फॉल्स हुआ तो रीजन देना है, ट्रू हुआ तो कुछ नहीं। किसका टर्न है? बस ध्यान, फॉल्स तो रिसीट एंड पेमेंट। अरे फॉल्स बराबर है, लेकिन जब रीजन लिखेगा तो वहां पे रिसीट एंड पेमेंट थोड़ी लगा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज सिमिलर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। तनेश, फॉल्स। डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? चल एक डिफरेंस बता दे, वैसे तो मैंने 10 डिफरेंस पढ़ाए थे, मैंने तो पूरा लिस्ट पढ़ा दिया था दोनों के डिफरेंस का। एक डिफरेंस बता दे क्या है। बहुत सारे डिफरेंस पढ़ाए थे मैंने, रिसीट्स और पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बीच का कोई भी एक डिफरेंस बता दे, सबको पूछूंगा एक एक। हाँ पहले तनिष्क को बोलना रे। गर्ल्स बॉयज क्या होता है भैया? गर्ल्स बॉयज कुछ नहीं होता है ना। बोल प्रणय, एक डिफरेंस बता दे। हाँ चल परी, एक एग्जांपल बता दे। इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और इसमें कैश एज वेल एज नॉन कैश दोनों रिकॉर्ड होता है। ये एक डिफरेंस परी ने बता दिया, समझ में आया ना शायरी? सेकेंड डिफरेंस, इसमें कंपलसरी इसके साथ बैलेंस शीट होगा, इसके साथ नहीं होगा। चल अर्जुन, ये रियल है, ये नॉमिनल, एकदम सही है। इसमें ओपनिंग होगा, इसमें ओपनिंग नहीं होगा। प्राची एक और डिफरेंस, इसमें सारे ईयर सारे नेचर के होंगे। अरे वाह, ऐसे डिफरेंस, बस देख लो देख लो, बहुत डिफरेंसेस हैं। एक डिफरेंसेस मैंने लिख दिया, ध्यान दो। समझ में आया? ओ ध्यान दो, डिफरेंस क्लियर है? सबने सही आंसर ही दिया है। चलो किसका टर्न है? किसका टर्न है? प्रणय का है। मैं सोचा यस या नो बोलेगा तो गोवा में वही होता है ना। किसी ने तो बोला होता है ना भैया, रियल है ना। कोर्स मटेरियल होता तो फॉल्स हो जाता। तू नहीं बोला था? फॉल्स ना भैया, रिसीट्स एंड पेमेंट में एवरी ईयर का होता है ना, सिर्फ करंट ईयर का होता है ऐसा नहीं है। ओ ध्यान दो, ध्यान दो। बस किसका टर्न है? कुछ पूछना है तो पूछ लो, बस रीजन देखते जाओ, रीजन पढ़ते जाओ।
एक बार रीड कर दो। नहीं, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ पढ़ ले, बैठ जाना भैया, बस बैठ जा जल्दी। बस ध्यान दो, तो टॉपिक चेंज मत करो, बस ध्यान दो। तो पूछ लो। हाँ, रो के लिए भी रीजन लिखना है। करंट ईयर का ही जाता वापस। तो एवरी ईयर का जाता है। चलो किसका टर्न है? चल तनिष, सब पढ़ाया है भैया, हर चीज कवर कर देता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट। एक्टिविटीज लिखा है, किस एक्टिविटी में नहीं होता है? 3 एक्टिविटी बताया था ना, अरे पहले ही जो में है ना, 3 एक्टिविटीज होती है। चल शारिन बोल दें, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एक्टिविटीज। ये ऑर्गेनाइजेशन किस एक्टिविटी में एंगेज रहता है? सर्विस एक्टिविटी में रहता है। इसमें नहीं रहता है, नहीं रहता है ट्रेडिंग। इसमें रहता है पूछ लिया तो सर्विस एक्टिविटीज में। चलो किसका टर्न है? बस जिसका टर्न है, जस्ट अभी हुआ, का टर्न है भैया। इतने में रियल फिट हो गया तो भैया कैश भी तो फिट हो रहा था ना। ओ बस ध्यान दो, तुम लोग कुछ भी करते हो यार। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट किसका समरी रहता है भैया? पूरा प्रोसेस समझाया था ना कि पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है। कैश का तो रहता है ना, कैश का तो समराइज रहता है पूरा ये। पेमेंट्स, चल ठीक है ठीक है, बस ओ ध्यान दो। किसका टर्न है? बाबू तेरा है ना? अभी थोड़ी देर के बाद तेरा भी है।
बोल दे कौन सा। बोलना बाबू। अब प्रॉफिट एंड लॉस के ऑप्शन में क्या रहेगा? कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ही नहीं ना। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाएगा। और क्या चीटिंग है? कहां से किया? अरे कुछ पूछना है? इसको रीड करो, ये सिर्फ रीड करो। बस ये रीड कर लो। कोई प्रॉफिट मैं नहीं रखूंगा, बोर्ड में आता है तो मैं क्यों नहीं रखूं? वो तेरे लिए फ्री में है। उसको उस दिन उसने मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है? मैं भी घूम गया कि ऑब्जेक्टिव्स तो ऊपर भी लिखा है और क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव्स, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव्स पूछ रही है? बस ध्यान दो। संयम का जो रीजन था ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर ने प्रिंटिंग मिस्टेक करके दिया है। ओ ये देख लो देख लो, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको पता है। क्या सफिशिएंट इनकम है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। खर्चा है ना भैया, सफिशिएंट है कि नहीं इनकम। मन में भैया, रामायण पढ़ रहे हो बस। और भैया ये पढ़ो, मन में पढ़ो, मन में पढ़ो। प्रणय समझा लेगेसी। पता है ना सर। समझाता हूँ समझाता हूँ समझाता हूँ समझाता हूँ। कि आपका टोटल इनकम कितना है? 10,000 है। अब आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा तो आपको डेफिसिट होगा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा तो 5,000 का डेफिसिट होगा। बाबू समझा? बाबू ओ समझो, उसको नहीं समझा है, रुको बाबू। इनकम 10,000, अब एक्सपेंडिचर कितना होगा? देख डेफिसिट है, डेफिसिट है इसका मतलब तेरा एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा होगा। अब कितना एक्सपेंडिचर होगा उसको इनकम सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5,000 का डेफिसिट आएगा। बस दोनों को प्लस कर ले, दोनों को प्लस करके कितना बन जाएगा कि 15 में से जब 10 माइनस करेगा तो 5 डेफिसिट हो।
अब बाबू आंसर दे कि यहां पे एक्सपेंडिचर कितना होगा तो सरप्लस बचेगा। और अब बीच में मत बोलना, उसको बोलने दे प्रणय। अब सरप्लस है, एक्सपेंडिचर है, बता कितना इनकम होगा, तो 15,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8,000 का सरप्लस बचेगा, उसी को बोलना है 23। अब बता इसमें क्या होगा, कितना 1500, उसके बाद क्या था इसमें, ध्यान दो। अब आपने टोटल पेड कितना किया है, ये आपका टोटल जो आपने पे किया, मतलब ये पेमेंट साइड का है और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है। तो आपने टोटल पेड किया है 1100 और प्रीपेड है आपका 100। तो इस साल का खर्चा 1000, क्योंकि प्रीपेड माइनस हो जाता है। प्रीपेड कितना होगा 700। सब्ट्रैक्ट करना है, बस सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा ना, जो होगा देख लो, सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा। तो ये क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये प्रीपेड हो गया। अब ये प्रीपेड सब्ट्रैक्ट हुआ था, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4000 या 500, 4000। अब इसमें कितना आउटस्टैंडिंग होगा, अब ये टोटल रिसीव्ड हुआ है, ये प्री रिसीव्ड है। अब प्री रिसीव्ड क्या होता है, लेस होता है। ये पेड है, वो प्री रिसीव्ड है। इधर कितना होगा, कितना, तो 1800 में से 400 गया तो 1400। 1800 में से 400 गया तो 1400। प्री रिसीव्ड सब्ट्रैक्ट ही होता है ना इसका। अब ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड। इसमें ये ऐड होके ये बनता है ना, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। इसमें कितना होगा प्रणय, अरे इस आउटस्टैंडिंग ऐड होता है ना, मैं कुछ पूछना है, सिंपल सिंपल है, बस बस बस। सही है, मोबाइल नहीं निकालना है भैया, कुछ भी उठा लेता है भैया, सिंपल बता। मतलब कैलकुलेट द फॉलोइंग आते ही उसने मोबाइल निकाल लिया, अरे बोलने तो दे, इसके लिए क्या कैलकुलेटर निकालना है तुझे। इसका 10% कितना होगा, पूरे साल का मिल गया, तुझे कितने टाइम का निकालना है पता कितना होगा, हाँ उठा ले, कितना, वही बोलेगा, वही बोलेगा आगे। सिंपल था ना, मोबाइल ऐसे थोड़ी निकाल लेना है, बता। बीच में कोई नहीं बोले, प्रणय मत बोलना भैया। हाँ 600, 12 8 जा 96, 960 करेक्ट है।
चल शेरिन, वो एप्पल का एग्जाम्पल याद है ना? एप्पल, आंसर कितना होगा देवी? ओपनिंग स्टॉक कितना है? उसमें परचेसेस ऐड होता है, कैश परचेसेस प्लस क्रेडिट, तो 7 प्लस 12 19। हाँ कर रहा हूं ना, 19 प्लस 5 24 माइनस 1, तो 23 कंज्यूम हुआ। बस प्राची, कितना? हाँ ये सैलरी पेड वाला है, सैलरी मतलब सैलरी पेड है ये। बस नेक्स्ट, चल परी। ना देवी, सब कुछ तो क्लियर है ना? तो बोलने दो ना रे भैया। आप लोग रुकोगे? सब कुछ क्लियर रखा है, तू घुमा रही है एकदम। सबको आ गया आंसर, पढ़। हाँ बस, तो इधर 50,000 आ जाएगा। बस ध्यान दो, वही आंसर ना हो तो क्वेश्चन था ना। 1250 समझ में आया? और तुम लोग सब में ना टेस्ट में ऐसे मत करके आना सिर्फ तुम लोग न्यूमेरिकल लिखते हो। अरे पहले फॉर्मूला तो लिखो, फिर सब्स्टिट्यूट करो। कोशिश करना पड़ेगा ना भैया। संयम, 600, 2300, 23,000। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, बुक वैल्यू। तुम लोग ने ये सीखा था, बुक वैल्यू माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू रिटर्न डाउन वैल्यू। इसमें उल्टा, रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस डेप्रीसिएशन वैल्यू। बस, अरे सिंपल है। ओ तनिष बताएगा पूरा। नहीं नहीं नहीं, फाइंड ऑड वन पूरा तनिष बताएगा। प्लीज उसको बोलने दो, तो बोलने दो ना। पक्का? क्यों? क्यों पता होना चाहिए ना भैया? ये तीनों इनकम है। परी तेरी मम्मी से बात कर ले देवी तू। ये तीनों इनकम है, यही एक एक्सपेंस है। चल अरे बाबू बता बाबू, ये देख ये क्या है? ये तीनों सर्विस में है, तो ये तीनों कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कौन सा अकाउंट बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भैया ये तीनों सर्विस में है ना, वो तीनों सर्विस के लिए है, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में है। ध्यान दे बाबू। ब्रेक ले, नहीं 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 नहीं, नहीं।